आप सब ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਚੈਨਲ ਈਜ਼ੀ ਕਲਾਸਿਸ ਤੇ ਬਹੁਤ-ਬਹੁਤ ਸਵਾਗਤ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਜੀ ਵਿਦਿਆਰਥੀਓ। ਉਮੀਦ ਕਰਦਾ ਤੁਸੀਂ ਸਾਰੇ ਵਧੀਆ ਹੋਵੋਗੇ ਤੇ ਤੁਹਾਡੇ ਪੇਪਰ ਵਧੀਆ ਚੱਲ ਰਹੇ ਹੋਣਗੇ। 17 ਮੇਰਾ ਖਿਆਲ 19 ਜਨਵਰੀ ਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਤੁਹਾਡਾ ਪੇਪਰ ਆ ਹੈ ਨਾ ਜੀ, 19 ਜਨਵਰੀ ਨੂੰ ਹਿੰਦੀ ਵਿਸ਼ੇ ਦਾ ਹੈ 8th ਕਲਾਸ ਦੇ ਸਟੂਡੈਂਟਸ ਦਾ। ਸੋ 8th ਕਲਾਸ ਦਾ ਅੱਜ ਅਸੀਂ ਹਿੰਦੀ ਦਾ ਪੇਪਰ ਜਿਹੜਾ ਆ ਉਹਦਾ ਇੱਕ ਸੈਂਪਲ ਪੇਪਰ ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਦਾ 2025-26 ਲਈ ਆਇਆ ਆ। ਵੈਰੀ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਕੁਐਸਚਨ ਪੇਪਰ ਹੈ, ਇਹਨੂੰ ਅੱਜ ਅਸੀਂ ਸੋਲਵ ਕਰਾਂਗੇ। ਵੀਡੀਓ ਦੇ ਅੰਤ ਵਿੱਚ ਬਣੇ ਰਹਿਣਾ ਕਿਉਂਕਿ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਇੱਕ ਚੀਜ਼ ਦਾ ਹੱਲ ਦਿੱਤਾ ਹੈ, ਪਲੱਸ ਜਿਹੜੇ ਜਾਂ ਵਾਲੇ ਪ੍ਰਸ਼ਨ ਹੁੰਦੇ ਆ ਉਹ ਵੀ ਸਾਰੇ ਦੇ ਸਾਰੇ ਕਰਾਏ ਨੇ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਵੀਡੀਓ ਦੇ ਅੰਤ ਤੱਕ ਬਣੇ ਰਹਿਣਾ। ਚੈਨਲ ਨੂੰ ਕਰ ਦੇਣਾ ਜੀ ਸਬਸਕ੍ਰਾਈਬ ਤਾਂ ਕਿ ਬਾਕੀ ਸੈਂਪਲ ਪੇਪਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਮੇਂ ਸਿਰ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੋ ਸਕਣ। ਅਸੀਂ ਪੇਪਰ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਸਾਰੇ ਸੈਂਪਲ ਪੇਪਰ ਜਿਹੜੇ ਆ ਟਾਈਮ ਸਿਰ ਅਪਲੋਡ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਤੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਵੀ ਟਾਈਮ ਸਿਰ ਨੋਟੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਮਿਲ ਜਾਏ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਤੁਸੀਂ ਕੀ ਕਰਨਾ, ਚੈਨਲ ਨੂੰ ਸਬਸਕ੍ਰਾਈਬ ਤਾਂ ਮੇਰੇ ਚੈਨਲ ਨੂੰ ਸਬਸਕ੍ਰਾइब भी कर देना तो वीडियो लाइक भी कर देना। सो विषय हिंदी 8th क्लास पूर्ण अंक 80 समय 3 घंटे तक करते हैं जी। पेपर स्टार्ट करते हैं शुरू अपने को भाग क तो बिना किसी देरी दे, ठीक है जी। सो प्रश्न एक अपने पास है, हुण हिंदी च आ जाओ। बहुविकल्पी प्रश्नों के उत्तर दे, ठीक है। तो ये अपने को ये 6 नंबर के हैं और इनको करते हैं। फर्स्ट, निम्नलिखित प्रश्नों में से सही विकल्प को चुनकर लिखिए, ठीक है जी। सो हम अब इसमें से सही विकल्प चुनकर लिखेंगे, ओके जी। सो फर्स्ट, निम्नलिखित में से कौन सा शब्द सैलानी का पर्याय है। देखो बेटा जी, ਜਿਹੜਾ सैलानी शब्द है ना, पहली गल ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ पर्याय ਕੀ ਆ। ਇੱਕ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਸਮਾਸ, ਇੱਕ ਹੁੰਦਾ पर्याय, ठीक है। तो समास ਤਾਂ ਸੰਸਕ੍ਰਿਤ ਭਾਸ਼ਾ ਵਾਲਾ ਸ਼ਬਦ ਹੁੰਦਾ ਨਾ, ਜਿੱਥੇ ਤੱਕ ਮੈਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ। ਤੇ ਜਿਹੜਾ पर्याय ਹੁੰਦਾ ਆ ਉਹ ਹੁੰਦਾ ਉਹਦਾ ਹੀ ਸਿਮਿਲਰ ਵਰਡ ਹੈ ਨਾ। ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਸੈਲਾਨੀ ਅਸੀਂ ਉਹਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਜਿਹੜਾ ਕਿਤੇ ਸੈਰ ਕਰਨ ਜਾਂਦਾ ਹੁੰਦਾ ਆ ਜਾਂ ਫਿਰ ਜਿਹੜੀ ਜਰਨੀ ਕਰਦਾ ਹੁੰਦਾ ਆ, ਤੇ ਉਹਨੂੰ ਅਸੀਂ ਕੀ ਕਹਿੰਦੇ ਆ, ਸੈਰ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਨਹੀਂ, ਇਮਾਰਤ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਨਹੀਂ, ਯਾਤਰੀ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਕਿ ਭ੍ਰਮਣ ਕਹਿੰਦੇ ਆ। ਸੋ ਸੈਲਾਨੀ ਦਾ ਰਾਈਟ ਆਨਸਰ ਆਊਗਾ ਯਾਤਰੀ। ਸੈਲਾਨੀ ਦਾ ਮਤਲਬ ਕੀ ਹੁੰਦਾ, ਯਾਤਰੀ ਜਿਹੜਾ ਜਰਨੀ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਟਰੈਵਲ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਉਹਨੂੰ ਅਸੀਂ ਯਾਤਰੀ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਤੇ ਉਹਨੂੰ ਅਸੀਂ ਸੈਲਾਨੀ ਕਹਿੰਦੇ ਆ, ਠੀਕ ਆ। ਪਰਾਏ ਦਾ ਮਤਲਬ ਹੁੰਦਾ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਦਾ ਆਪਾਂ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਸਮਾਨਾਰਥਕ ਸ਼ਬਦ ਜਿਵੇਂ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਉੱਦਾਂ। सेकंड देखो, कहता निम्नलिखित शब्द में से शुद्ध शब्द को चुनकर लिखे। व्यवहार, व्यवहार, व्यवहार या बिहार। सो करेक्ट आंसर अपने को किया जाना जी ख ऑप्शन व्यवहार। ये तो ही वैसे भी याद रखो, व्यवहार के जो स्पैलिंग है वो करेक्ट है गया। आधा व य फिर पूरा व ते हार, ठीक है। थर्ड देखो जी, कहता तुम्हें पता चल जाएगा वाक्य में सर्वनाम शब्द चुनकर लिखे। सर्वनाम जिदा कि ਜਿਹੜੇ ਨਾਮ ਦੀ ਥਾਂ ਤੇ ਵਰਤੇ ਜਾਂਦੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਹੀ ਕਹਿੰਦੇ ਆ। ਸੋ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸਣਾ ਤਾਂ ਤੁਮਹੇ ਜਿਹੜਾ ਸ਼ਬਦ ਹੈ ਨਾ, ਇਹੀ ਕੀ ਆ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਇਸ ਪ੍ਰਸ਼ਨ ਦਾ ਸਹੀ ਆਨਸਰ ਆ ਤੁਮਹੇ। ਪਤਾ ਜਾਏਗਾ ਚੱਲ ਇਹ ਨਹੀਂ ਹੈਗੇ, ਸਿਰਫ ਤੁਮਹੇ ਯਾਰ करेक्ट आंसर, ठीक है। वह जोर से चिल्लाया, इस वाक्य में क्रिया विशेषण शब्द कौन सा है। उन्होंने क्रिया नहीं पूछा, क्रिया विशेषण शब्द पूछा है, ठीक है। देखो वह, जोर से या फिर चिल्लाया, ठीक है। तो ਇਹਦਾ ਕਰੈਕਟ ਆਨਸਰ ਆ ਜਾਣਾ ਬੇਟਾ ਜੀ। ਦੇਖੋ ਚਿल्लाया, ਜੇ ਮੈਂ ਗੱਲ ਕਰਾਂ ਨਾ, चिल्लाया सिर्फ एक क्रिया होगी, पर ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਉਹਨੇ क्रिया विशेषण किया था। ख ऑप्शन जोर से सही है, इसका आंसर आ जाना जोर से। आगे, हमने राष्ट्रीय खेलों में भाग लिया, ਜਿਹੜਾ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਰੇਖਾਂਕਿਤ पद में सही कारक को चुनकर लिखे, यानी कि ਜਿਹੜਾ ਆ ਉਹਦਾ ਸਹੀ ਕਾਰਕ ਲਿਖਣਾ ਆ खेलों में। सो ਇਹ ਕਿਹੜਾ ਕਾਰਕ ਹੋ ਸਕਦਾ ਜੀ ਆਪਣੇ ਕੋਲ, ਇਹ ਹੈਗਾ ਆ ਅਧਿਕਰਨ ਕਾਰਕ, ਠੀਕ ਆ, ਅਧਿਕਰਨ ਕਾਰਕ। ਜੇ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਗ੍ਰਾਮਰ ਦੀ ਬੁੱਕ ਹੋਏ ਤਾਂ ਇਹਨੂੰ ਜ਼ਰੂਰ ਪੜ੍ਹ ਲੈਣਾ, ਅਧਿਕਰਨ ਕਾਰਕ ਵਗੈਰਾ, ठीक है। फिर आ जाओ अगला 6वां क्वेश्चन, कहता प्रभाव शब्द से बनने वाला विशेषण। भावना, भाव, एहसास या प्रभावित। करेक्ट आंसर अपने को प्रभावित आ जाएगा, ठीक है। सेकंड, निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर दें। फर्स्ट, कहता अपने को राखी की चुनौती कविता के अनुसार बताएं कि लता कहाँ नहीं फूले समाती। वन में, मन में, घन में, गगन में। सो लता जड़ी है वन में फूले नहीं समाती। डन। अगला, माँ कविता के अनुसार बताए कि माँ का हथियार क्या है। ममता, समय, उत्सव या साहस। सो साहस जड़ा है, जो तुम चैप्टर पढ़े तुहानू पता है साहस जड़ा है वो की है माँ का हथियार, ठीक। सो नैक्सट अपने को आगे दोनों होर क्वेश्चन, जिहदे विच पहला है कपोत राज शब्द का सही अर्थ चुनकर लिखे। सो कपोत राज, कबूतर का बच्चा, कबूतरों का शिकारी, कबूतरों का राजा या फिर कबूतरों का सेवक। सो ਇਹਦਾ ਜਿਹੜਾ ਕਰੈਕਟ ਆਨਸਰ ਆ ਜਿਹੜਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਆਪ ਸਮਝ ਆ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ, ਕਪੋਤ ਰਾਜ यानी कि राजा,
तो ग ऑप्शन सही है, कबूतरों का राजा। ठीक, अगे चेष्टा शब्द का सही अर्थ चुनकर लिखे। तो ही चेष्टा शब्द कितने चुने सुने, जिहदा मतलब होंदा है ट्राइयां मारना या फिर कोशिश करना लगातार। सो इसदा मतलब आ जाना अपने को कोशिश या फिर ट्राई करना। ठीक है, हुण क्या अन्य वस्तुनिष्ठ प्रश्न निम्नलिखित पद्यांश को पढ़ के 4 प्रश्नों के उत्तर दें। ठीक है, दौलत पाए न कीजिए सपने में अभिमान, चंचल जल दिन 4 को ठाऊ न रहत निदान, ठाऊ न रहत निदान, जियत जग में यश लीजे, मीठे वचन सुनाए विनय सब ही कीजे, कह गिरधर कविराय अरे यह सब घट लौटत। ठीक है, पाहुन निशी दिन 4 रहत सब ही के दौलत। ठीक है, सो ਇਹਦਾ ਉਹੀ मतलब कि ਜਿਹੜੀ दौलत है 4 दिन ही रहती है, ज़्यादा दिन नहीं रहती। फर्स्ट क्वेश्चन पढ़ते हैं, कहता पद्यांश के अनुसार हमें कब अभिमान नहीं करना चाहिए, दौलत पाकर या फिर दौलत खोकर। करेक्ट आंसर आ जाना दौलत पाकर भी ना करे सपने में अभिमान। ठीक है, ये तुसी याद रखना है। अगला सेकंड कहता डैश सबकी कीजिए, रिक्त स्थान की पूर्ति कीजिए, डैश सबकी कीजिए विनय, देखो विनय सबकी कीजिए। सो इतना आप लिख देना जी सेकंड क्वेश्चन का आंसर विनय। ठीक है, थर्ड देखो पाहुन शब्द का अर्थ क्या है, मेहमान या पैर। सो एक मिनट इन्हों ना क्लैरिटी करके देख दे पाहुन शब्द है कितने। देखो कहता अपने कोल पाहुन निशी दिन 4। सो पाहुन का अर्थ अपने कोल पैर है कि मेहमान है, एक बार पढ़ो तो समझने की कोशिश करो। कह गिरधर कबीराए अरे यह सब घट तोलत, पहु निश दिन 4 रहत सब के ही दौलत। सो ये अपने कोल मेहमान आ जाना कि जी दौलत है सिर्फ 2-3 दिन की मेहमान है, फिर इन्हें चल जाना है। ठीक, तो लास्ट है प्रस्तुत जड़ा पद्यांश है केंद्रीय भाव की होगा, अभिमान करने की शिक्षा देना या फिर अभिमान ना करने की शिक्षा देना। सो ये हैगा अभिमान ना करने की शिक्षा देना अपने कोले दा सही केंद्रीय भाव। ठीक, हुण कहंदा अपने को लगे कि 3 प्रश्नों के उत्तर निर्देश अनुसार दीजिए। पहला की कहंदा सदस्य का स्त्रीलिंग की होगा। देखो सदस्य का हो जाना सदस्या, मैं लिख के दिखाऊंगा तो स्पेलिंग देख लेना, दस आधा स ते या नु करना। ठीक है, सदस्या इदा। ठीक, अगला धूप शब्द का विपरीत, धूप का हुंदा है छाया। तुही गाना सुनिया ही है, तू ही धूप तू ही छाया, वो तो तुहानू पता लग जाना इसका की आंसर आ जाना छाया। ठीक, फिर है जी अपने कोल सूर्य का उदय होना, एक शब्द तुही लिखना, आप कहने ना सूर्य उदय हो गया। सो इतने तुही वही बस शब्द चक के लिख देना सूर्य उदय। ठीक है, सूर्य उदय इदा दे स्पेलिंग है देख लेना। ठीक, सूर्य उदय जे तुही एक मिनट में दोबारा इन होर साफ तरीके लिखने की कोशिश करना है ताकि तुहानू समझ लगता है। देखो सूर्य ओ ते ऊपर वाला र ते दय। ठीक है, सूर्योदय डन। हुण देखो अपने को अगला क्वेश्चन आ जाते निम्नलिखित किन्हीं 3 प्रश्नों के निर्देश अनुसार उत्तर दें। पहला है निम्नलिखित वाक्य का काल बताएं। दीदी आओ आपको कुछ दिखाती हूँ। वो कहती पई कि दीदी आ जा तेन कुछ दिखावा, यानी कि वो वर्तमान की गल करती पई कि इस करके काल कड़ा है वर्तमान, इदा ही लिखते हैं है ना, वर्तमान काल। ठीक, फिर अगला क्वेश्चन रिक्त स्थान का उचित संबोधन भरे। पहला कहता रमजान के पूरे 30 रोजों डैश ईद आई है। रमजान के 30 रोजों के बाद या फिर रमजान के पूरे 30 रोजों के साथ। सो राइट आंसर आ जाना के बाद। ठीक है, की आ जाना के बाद, यही अपने को लेगा करेक्ट आंसर आएगा। फिर हैगा प्रगट शब्द में र का किस रूप से प्रयोग हुआ है। देखो ये पैर च पई है तो ऑब्वियसली ये पदेन होगी है ना, नहीं बेटा पैर च आ वाली होंगी है जी इदा सी टाइप पैंदी आ। सो ये रेफ होगी मेरा ख्याल। हाँ जी जी, ये रेफ ही अपने को पदेन दूजी होंगी है। ठीक है, सो हुण असी करने क्वेश्चन भाग ख दे जेड़े कि आगे निम्नलिखित में से किन्हीं 10 प्रश्नों के उत्तर 1-2 पंक्तियों में दें। सो विद्यार्थियों हुण असी करांगे भाग ख जिहदे विच अपने कोल 10 क्वेश्चन करने असी सारे करांगे जिन्हां दे आंसर 1-2 लाइनां च देने आ। सो 12 क्वेश्चन असी 12 दे 12 करांगे। फिर तुहाडे कोल 3 प्रश्नां दे उत्तर देने जो कि 4-4 अंकां दे वो लॉन्ग क्वेश्चन, ये भी असी सारे दे सारे करांगे। आओ करिए। सो फर्स्ट क्वेश्चन अपने को आ जाना बेटा जी, कहता शेर किस धातु से बना था।
सो आंसर लिखोगे शेर जिहड़ा है सीसा धातु से बना था, तो सीसा का जो स्पैलिंग है वो बिल्कुल करैक्ट ठीक होने चाहिए ने। ठीक, सो अगला क्वेश्चन देखते हैं इस तो बाद। देखो बॉक्स दे विच मैं पहले ही पाए हुए ਜਿਹੜੇ ਜਿਹੜੇ क्वेश्चन ਅਸੀਂ करने हैं। ठीक है जी, नैक्सट क्वेश्चन अपने को देखो जी हैगा आ ये की कहता स्मार्ट कार्ड का क्या उपयोग है। सो देखो हर रोज़ यात्रा करने वाले स्मार्ट कार्ड का उपयोग कर सकते हैं, उन्हें बार बार टिकट नहीं खरीदनी पड़ती। हर रोज़ यात्रा करने वाले स्मार्ट कार्ड का उपयोग कर सकते हैं, उन्हें बार बार टिकट खरीदने की ज़रूरत नहीं पड़ती। डन। सो जो तुहाडे कोल एक क्वेश्चन है नील गगन का नीलू चैप्टर के विचों, जिहदे अनिल शर्मा की गल की गई है। सो अनिल शर्मा जिहड़े आ क्वेश्चन तुहानूं ये आया कि उसने पायलट की परीक्षण कहाँ से ली, तो आप लिखांगे उसने अनिल शर्मा ने पायलट का परीक्षण बिदर से लिया। ठीक है, की नाम है जगह का, बिदर, याद रखना। अगला तो है जोड़ा मेरा ख्याल शायद यही जीवन है वो वाले चैप्टर का क्वेश्चन है कि लेखिका ने आंगन में क्या देखा। सो लेखिका ने आंगन में चिड़िया का एक घोंसला देखा, छोटा सा एक घोंसला चिड़िया का देखा। नेक्स्ट देखो कहता अगला क्वेश्चन मनीष और सीमा क्या बनना चाहते थे। सो मनीष पुलिस इंस्पेक्टर और जी सीमा थी वो क्या बनना चाहती थी जी, अध्यापिका बनना चाहती थी। ठीक, एक मिनट जी, अध्यापिका बनना चाहती थी। देखो सीमा अध्यापिका बनना चाहती थी। डन। अगला क्वेश्चन है गया कि बिजली का बल्ब आविष्कार किसने किया। थॉमसन अल्वा एडिसन, नाम थोड़ा औखा पर याद हो जाना, थॉमसन अल्वा एडिसन ने। ठीक, फिर है अगला क्वेश्चन कि नमाज खत्म होने पर लोग क्या करते हैं। नमाज खत्म होने पर लोग आपस में गले मिलते हैं। ओके, गले मिलते हैं। गले मिलने वाली गल तो एक होर चीज़ याद आई, जब तुहाडा पेपर वधिया होगा फिर तुसीं भी सारे दोस्तों ने एक दूजे नूं गले मिलना है ना जी। सो ये तो याद रख लियो कि तुसीं नमाज पढ़ते हैं, नमाज खत्म होने के बाद क्या करते हैं, आपस में गले मिलते हैं। अगला क्वेश्चन है जी अपने को डोम थिएटर की क्या विशेषता है। साइंस सिटी वाले चैप्टर का क्वेश्चन है। इसका फ्रेम आम थिएटर से 10 गुना बड़ा होता है, इसमें बड़ी पिक्चर आती है, आवाज़ बहुत साफ होती है। ठीक है, सो साइंस सिटी कमेंट करना वो बच्चों ने जिन्हों की स्कूल ट्रिप कभी साइंस सिटी गई होवे। ठीक है जी, उन्होंने की लिखना, उन्होंने लिखना हैशटैग साइंस सिटी। ठीक है जी, जिन्होंने बच्चों की स्कूल की ट्रिप गई है फटाफट हैशटैग साइंस सिटी लिखो। अगला है जी अपने को क्वेश्चन के अंदर भगत सिंह स्कूल से कहाँ चले गए थे। तो तुम लिखोगे भगत सिंह स्कूल से जलियांवाले बाग की पवित्र धरती को प्रणाम करने गए थे। ओके जी, सौखे सौखे क्वेश्चन है ना जी, फटाफट हो ही जाते। नेक्स्ट अपने को जड़ा है वो वाघा बॉर्डर वाला क्वेश्चन है। क्वेश्चन पढ़ांगे यह बॉर्डर किन दो देशों के मध्य में स्थित है। तो आप लिखांगे यह बॉर्डर भारत तथा पाकिस्तान देशों के मध्य में स्थित है। पाकिस्तान ते भारत। ओके, दो केड़े देश है, पाकिस्तान और भारत। कल्पना चावला वाला जो चैप्टर वहाँ से क्वेश्चन सानू आया कि बचपन से ही कल्पना चावला का क्या सपना था। तो हेठा देखो लिखा है बचपन से ही कल्पना चावला उड़ते हुए विमानों को देखकर आसमान की सैर करने का सपना देखा करती थी। दोबारा देख लो एक बारी, बचपन से ही कल्पना चावला उड़ते हुए विमानों को देखकर आमतौर आसमान की सैर करने का सपना देखा करती थी। डन। अगला क्वेश्चन देखेंगे हुण। सो कहता सहयोग का अर्थ क्या है। सो सहयोग का अर्थ है किसी कार्य में एक दूसरे का साथ देना। ठीक है, जिदा पेपरां दे विच बच्चे की करते आ, पढ़ते नहीं तो उत्थे जाके एग्जाम हॉल दे विच जाके एक दूजे का सहयोग करते हैं चीटिंग कराने च, है ना जी। सो ये सब की है सहयोग है। वैसे चीटिंग नहीं करनी, हर बच्चे ने अपनी तैयारी आप करके जानी है। ठीक है जी, क्योंकि ईमानदारी ने लियाए हुए नंबर ही तुहाडी असली अचीवमेंट है, अचीवमेंट है ना जी। सो ईमानदारी नाल पेपर देना है। ठीक है, सहयोग दा अर्थ की आ किसी कार्य में एक दूसरे की सहायता करना। तुहाडा कार्य या फिर तुहाडा काम की आ पढ़ना, तो तुसीं अपनी पढ़ाई दे विच अपने दोस्त की सहायता ले सकते हो, पर पेपर अपना अपना ही करना है। ठीक है जी। सो 12 क्वेश्चन असीं फटाफट कर भी ले, तो हुण अपने को लॉन्ग क्वेश्चन शुरू होने लगे आ। लॉन्ग क्वेश्चन जिहदे विच अपने को पहला क्वेश्चन है हामिद का चिमटा रुस्तमे हिंद कैसे है। हुण लॉन्ग क्वेश्चन करन लगे शुरू। लॉन्ग क्वेश्चन कोई 4 है, तो असीं कोई 3 करने आ, ते पेपर दे विच कोई 3 ही तुसीं करने आ। ते वैसे टोटल 4 खरे 5 है, मैं तुहानूं 4 कराऊंगा। टोटल 5 क्वेश्चन है, दोबारा दस दूँ जे नहीं समझ लगा। टोटल 5 क्वेश्चन है,
4 मैं कराए आ और फिर तुही उन्हें 4 चो कोई 3 करने हैं। ठीक है, हुण पढ़ते हैं जी क्वेश्चन। हामिद का चिमटा रुस्तम हिंद कैसे है? हामिद का चिमटा रुस्तम हिंद इसलिए है क्योंकि वह बड़ा बहादुर है, उसमें आग में कूदने की शक्ति है, आग में बहादुर ही कूद सकता है। उसने साथियों के मिट्टी के बर्तन बने वकील, भिश्ती और सिपाही बहादुर का काम नहीं कर सकते। चिमटा अपने साथियों के खिलौने को तोड़ भी सकता है, अतः वह रुस्तम हिंद है। ठीक है जी, बड़ा क्वेश्चन 4 नंबर का है, इस करके चंगी तरह करना है। नेक्स्ट क्वेश्चन की गल करते हैं तो कहता वाघा बॉर्डर के बारे में आपने क्या जाना? तुहानू की पता वाघा बॉर्डर बारे? तो तुम लिखोगे वाघा बॉर्डर गांव के वाघा बॉर्डर को एशिया की ब्रिलियन दीवार के नाम से जाना जाता है। यह बॉर्डर भारत तथा पाकिस्तान 2 देशों को जोड़ने वाला एक बॉर्डर है। वाघा बॉर्डर अमृतसर से 33 किलोमीटर की दूरी पर स्थित है। यह संध्या के समय झंडा उतारने की रस्म रीट्रीट का आकर्षण का मुख्य केंद्र है। ठीक है जी, सो ए इन्ना जिहा क्वेश्चन जिहड़ा है सौखा है तो ए तुसीं लिख देना वाघा बॉर्डर दे बारे। अगला लॉन्ग क्वेश्चन अपने को हैगा कि कल्पना चावला का सपना कब और कैसे पूरा हुआ? पढ़ांगे। कल्पना चावला बचपन से ही आसमान की सैर करने का सपना देखा करती थी। अपने लक्ष्य प्राप्त करने के लिए वह अमेरिका चली गई। वहां उसने अपनी पढ़ाई पूरी करने के साथ अंतरिक्ष यात्रा का तकनीकी परीक्षण भी प्राप्त किया। फिर 19 नवंबर 1997 को कल्पना ने अपने दल के साथ STS-8 अंतरिक्ष जिहड़ा यान द्वारा पहली उड़ान भरकर अपना सपना पूरा किया। ते लास्ट क्वेश्चन असी करांगे, चंद्रगुप्त ने पिंजरे को शेर को कैसे बाहर निकाला? देखो, चंद्रगुप्त ने पिंजरे को चारों ओर से आग लगा दी। सीसा धातु का बना हुआ था। ठीक है, शेर सीसा धातु का बना हुआ था। आग की गर्मी से शेर पिघलने लगा। सीसा धातु का बना पिंजरा का शेर पिघलकर धरती पर फैल गया। इस तरह चंद्रगुप्त ने शेर को पिंजरे से बाहर निकाला। सो नेक्स्ट अपने को हैगा यार निम्नलिखित संवाद किसने किससे कहे कि नहीं 2 के उत्तर दे। मैं तुहानू सारे ही करा देने आ 3 दे 3। तुसी देख लियो तुहानू किहदा पता आ, ओहदा आंसर तुसी लिख दो। यह चिमटा कहाँ से लाया? ए जड़ा ईदगाह चैप्टर के पाठ के अनुसार बताएं, सो आप लिखांगे कि ए अमीना ने हामिद से पूछा। अमीना ने, अमीना ओदी भैन सी शायद। ठीक है, अमीदा ने हामिद से पूछा। हामिद से किया पूछा है ना, कहाँ से लाया था तो ही लिख देना पूछा। ठीक, सो अगे देखते हैं आप। एक मिनट इनू कर लीए रब। हुण देखो नेक्स्ट कहता अपने कोल कि इस बेबे के हाथ से बनी रोटियां खाओगे हम, सरफरोशी की तमन्ना पाठ के आधार पर बताएं। सो ये आज ना भगत सिंह ने जेलर से कहा। भगत सिंह ने जेलर से कहा। ठीक है जी, जेलर से कहा। डन। सो लास्ट एक हैगा आ, वो भी असीं नालों नाल कर लेने आ, वो भी सौखा ही आ। तो ध्यान ना पढ़ो। कहता इस पिंजरे को चारों ओर से आग जलाने का प्रबंध किया जाए। सो आग किने लगाई सी? आग लगाई सी अपने चंद्रगुप्त ने क्या सी। ठीक है, चंद्रगुप्त ने क्या सी आग लगाने नूं, पर क्या कहने सी? दास या फिर नौकर नूं क्या सी? दास को कहा कह लो या फिर ऑर्डर दिता। सो ये भी अपने कोल होए जी कंप्लीट। हुण करांगे जी अगे जो अपने कोल है गया आह ट्रांसलेशन। सो हुण असीं भाग ग करांगे। भाग ग दे विच अपने कोल कहंदा कि किन्हीं 2 वाक्यों के हिंदी में अनुवाद करें। सो इत्थों दी पढ़ो। कहंदा सारे बच्चे इकट्ठे हंस पए। सो तुसीं लिखोगे सभी बच्चे एक साथ हंस पड़े। फिर कहंदा अज मेरे जीवन नूं खतरा लग रहा सी। आज मेरे जीवन नूं खतरा लग रहा सी। आज मेरे जीवन को खतरा लग रहा था।
थर्ड, ਇਹ ਧਰਤੀ ਤੇ ਜੀਵਨ ਦਾ ਮੂਲ ਆਧਾਰ ਹੈ। ਇਹ ਧਰਤੀ ਤੇ ਜੀਵਨ ਦਾ ਮੂਲ ਆਧਾਰ ਹੈ। यह पृथ्वी पर जीवन का मूल आधार है। ਇਹ ਤੁਸੀਂ ਇਸ ਦਾ ਆਨਸਰ ਲਿਖ ਦੋਗੇ ਤਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਜਿਹੜੇ ਆ ਨੰਬਰ ਮਿਲ ਜਾਣਗੇ। ਤਿੰਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ 2 ਲਿਖ ਲਿਓ, ਠੀਕ। ਹੁਣ ਭਾਗ ਘ ਆ ਆਪਣੇ ਕੋਲ, ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਸੀਂ ਆ ਪਦਿਆਂਸ਼ ਨੂੰ ਪੜ੍ਹ ਕੇ ਆਨਸਰ ਦੇਣਾ ਆ। ਸੋ ਪਦਿਆਂਸ਼ ਨੂੰ ਪੜੂਗੇ ਫਿਰ ਅਸੀਂ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਆਨਸਰਾਂ ਵੱਲ ਆਉਂਗੇ। ਸੋ ਦੇਖੋ ਜੀ, ਜਿਹੜੇ ਆਪਣੇ ਕੋਲ फर्स्ट है, किस सदी में संपूर्ण भारत में राष्ट्रीय जागरण अभिव्यक्तक हो रहा था, ठीक है। तो ਇਹਦਾ ਆ ਜਾਣਾ ਹੈ ਜੀ आंसर ਤੁਸੀਂ ਲੱਭੋਗੇ ਤਾਂ आ जाना है, देखो 19वीं सदी में, ठीक है, भारत को उद्वेलित कर रहा था। 19वीं सदी का आंसर लिख दूंगे केदा इन्ना 19वीं सदी केदा आंसर पहले क्वेश्चन का। दूजा, विवेकानंद ने क्या सपना देखा था। सो ਇਹਦਾ ਆ ਜਾਣਾ ਹੈ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਇੱਥੇ, उन्होंने माना कि भारत के पश्चिमी मूल गति एवं उद्देश्य भिन्न है, परंतु भारत को जागना होगा, ठीक। इत्थों ही तो ही लाइन चकनी है तो लिख देना है, कुसंस्कारों एवं जाति विवेशक को त्यागना होगा, शिक्षित होकर देश के अशिक्षित गरीब जनता को ही दृढ़ निर्णय मानकर उनकी सेवा करनी होगी। इदा इदा तो आंसर लिख लेना, ठीक है। दरिद्र नारायण, ठीक है, इदा आ। फिर है अपने को अगला, विवेकानंद के अनुसार भारतीय को कैसी शिक्षा की जरूरत है। सो इदा लिखूंगे अपने को, इदा अपने को आ जाना है, ऐसी शिक्षा चाहिए जो हमें संस्कारी मानव हमदर्द इंसान बना सके। ये थर्ड का आंसर आ जाना अपने को, ठीक है। फिर फोर्थ देखो, विवेकानंद के अनुसार किस अधिक प्रकाश की जरूरत है। अनुसार किसे अधिक प्रकाश की जरूरत है। देखो कहता यहाँ गरीबी अपराध एवं पाप नहीं तथा दरिद्रों की अपेक्षा धनियों को अधिक प्रकाश की जरूरत है। ये फोर्थ का आंसर हो गया तेरे को, ठीक। फिर अगर दरिद्र शब्द का अर्थ बताइए। सो दरिद्र शब्द का अर्थ अपने को आ जाना जी गरीब, ठीक। फिर अपने को है प्रस्तुत, ਇਹਦਾ गद्यांश की लिखूंगे। सो ਇਹਦਾ गद्यांश तो ही लिख सकते 19वीं सदी में भारत उद्वेलित, ठीक है, ये तो ही लिख दियो। ਹੁਣ भाग ड है ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਣੇ ਕੋਲ मुहावरे करने हैं। सो आओ हम असी एक करके सारे मुहावरे सॉल्व करते हैं। सो फर्स्ट मुहावरा है दंग रह जाना। सो ਇਹਦਾ ਤੁਸੀਂ लिखोगे अर्थ बहुत अधिक आश्चर्य होना, वाकया उसकी सफलता की खबर सुनकर मैं दंग रह गया, ठीक है। सेकंड, ताकते रह जाना, तो ਇਹਦਾ अर्थ लिखोगे आश्चर्य या असहाय होकर देखते रह जाना है। वाक्य ही बनाओगे, बस निकल जाने के बाद वह उसे ताकते रह गया, ठीक है। थर्ड है दांत खट्टे करना, अर्थ है बुरी तरह से हरा देना या सबक सिखा देना। वाक्य लिखोगे हमारी टीम ने विरोधी टीम के दांत खट्टे कर दिए, ठीक है। अगला है जी लोहा मनवाना, अर्थ लिखोगे अपने योग्यता सिद्ध करना। वाक्य तो ही लिखोगे मेहनत करके उसने पूरे शहर में अपना लोहा मनवा ही लिया, ठीक है। फिफ्थ, करारा जवाब देना, सख्त और प्रभावशाली उत्तर देना। आंसर आ गया वाक्य उसने आलोचकों को करारा जवाब दिया, ठीक है। फिर रहेगा 4 दिन की चांदनी फिर अंधेरी रात, थोड़ा समय की खुशी के बाद दुख आना, ठीक है। बिना मेहनत की सफलता 4 दिन की चांदनी फिर अंधेरी रात ही होती है। तो लास्ट 7वां, जहाँ बाहर पर की आंखों वाला, 1 मिनट देखना पैना है केड़ा है, 1 मिनट देखिए। ये अपने को है जहाँ चाह वहाँ राह है, इतने जहाँ बाहर पर वहाँ आँखें वाला। सो मैं ये आप ही दस दिना है, थोड़ी जी करैक्शन करनी पैनी है तुहानू, 1 मिनट करिए। इतने है जहाँ चाह वहाँ राह, ठीक है। सो वह तुम किमें लिखोगे, तो ये लिखोगे कि मेहनत करने वालों को सफलता मिल ही जाती है, जिथे चाह उथे चाहत रखने की बात होती है, चाहत रखने वाले को सफलता ज़रूर मिलती है, ठीक है। भाग 4 अपने को आ करने स्कूल छोड़ने के लिए प्रमाण हेतु प्रार्थना पत्र थे अपनी बहन में के विवाह में शामिल होने के लिए मित्र को पत्र लिखे, दोनों ही असी करांगे, आओ करिए। सो आप इसे लिखांगे
देखो अपने को हेडिंग भी लिखी हुई है, स्कूल छोड़ने का प्रमाण पत्र लेने के लिए मुख्य अध्यापक को प्रार्थना पत्र। लिखूंगे सेवा में मुख्य अध्यापक जी, स्कूल का नाम जिदा सरकारी हाई स्कूल, गांव या शहर, दिनांक पाऊंगे। विषय लिखूंगे कि लिखूंगे स्कूल छोड़ने का प्रमाण पत्र लेने के संबंध में। महोदय, सविनय निवेदन है कि मेरे पिताजी फौज में एक सैनिक है, अब उनका तबादला यहाँ से बठिंडा हो गया है, इसलिए हमारा सारा परिवार बठिंडा जा रहा है। मेरा अकेले का यहाँ रहकर पढ़ाई नहीं कर सकता, कृपया मुझे स्कूल छोड़ने का प्रमाण पत्र देकर मेरी मदद कीजिए ताकि मैं वहाँ जाकर अपनी पढ़ाई जारी रख सकूँ। मैं आपका आभारी रहूँगा। धन्यवाद। सहित आपका आज्ञाकारी शिष्य, नाम, कक्षा ते रोल नंबर जो है वो भर देना। जां वाली जी लैटर है वो भी करा देंगे। जी हैगी आ कि बहन के विवाह के लिए मित्र को आमंत्रित पत्र। सो ओदे विच तुसीं लिखोगे जी पेशक का पता, यानी कि जिहड़ा तुहाडा पता जी 100 रामनगर है ना नगर, फिर तुसीं लिख देंगे हुंदे ग्राम रामनगर, पोस्ट सिविल लाइन्स, जिला लखनऊ, फिर दिनांक 10 फरवरी 2026। प्रिय मित्र रोहित, सप्रेम नमस्कार, या फिर तुसीं सिंपल लिख सकते हो प्रिय मित्र रोहित। फिर तुसीं इत्थे आ जाना। आशा है कि तुम स्वस्थ होगे और प्रसन्न होगे। तुसीं इत्थे जिहड़ी औखी वर्डिंग है तुसीं सौखा करके लिख सकते हो। आशा है तुम स्वस्थ और खुश होगे। मैं भी यहाँ कुशलता पूर्वक हूँ। मुझे यह बताते हुए अत्यंत प्रसन्नता हो रही है कि मेरी बहन का विवाह आगामी 15 फरवरी को निश्चित हुआ है। विवाह समारोह हमारे निवास स्थान पर ही आयोजित किया जाएगा, यानी कि जिथे साडा घर है उत्थे विवाह का समारोह जिहड़ा है फंक्शन अरेंज किया जाएगा। इस शुभ अवसर पर तुम्हारी उपस्थिति हमारे लिए अत्यंत महत्वपूर्ण होगी। आशा है कि तुम अवश्य समय निकालकर विवाह में शामिल होने आओगे। कृपया अपने आने की सूचना पहले ही दे देना। शेष शुभ घर में सभी को मेरा स्नेह। ठीक है जी। फिर तुम इत्थे अपना जिहड़ा नाम है वो लिख के एंड कर देनी है लैटर। सो हुण तुहाडे कोल हैगी प्रदूषण की समस्या या फिर शहीद भगत सिंह प्रातः काल की सैर। असीं कोई दो तुहानूं करवा दिंदे हैं, एक तुसीं आप कर लेना। ठीक है, ਜਿਹੜੇ मैं दो करवाऊंगा उन्होंने दोनों ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਈਜ਼ੀ ਲੱਗੇ ਤੁਸੀਂ ਉਹ ਕਰ ਲੈਣਾ। सो फर्स्ट ऑफ ऑल ਅਸੀਂ ਕਰਾਂਗੇ सरदार भगत सिंह कक्षा 8वीं ਲਈ ਜਿਹੜਾ ਤੁਹਾਡਾ ਲਿਖਿਆ ਗਿਆ है। सो ਤੁਸੀਂ लिखोगे, देखो, भारत देश क्रांतिकारियों और वीरों की जन्मभूमि है। हमारे देश भारत को आज़ाद करवाने के लिए कई, देखो बेटा एक इतने भूमि शब्द है ना, तो स्पेलिंग याद रखियो। याद क्यों रखने मैं तुम दस दूँ थोड़ी देर अच्छी, ठीक है। पहले आप पढ़ लो। करवाने के लिए कई देशभक्तों ने अपने बलिदान दिए हैं। सरदार भगत सिंह का नाम इन देशभक्तों में प्रमुख रूप से लिया जाता है। ठीक। जन्म व माता पिता। भगत सिंह जी का जन्म 28 सितंबर 1907 को पंजाब के जिला लायलपुर में बंगा गांव में हुआ था, जो कि अब पाकिस्तान में है। भगत सिंह जी के पिता का नाम सरदार किशन सिंह और माता का नाम विद्यावती था। जिस दिन भगत सिंह पैदा हुए उनके पिता व चाचा को जेल से रिहा किया गया था। इसी खुशी में उनकी दादी ने उनका नाम भागों वाला रखा था। बाद में उन्हें भगत सिंह कहा जाने लगा। ठीक। फिर आ जाना बचपन व शिक्षा। भगत सिंह ने अपनी प्रारंभिक शिक्षा अपने गांव में ही पूरी की थी। उन्होंने 1917 में डीएवी कॉलेज से अपनी हाई स्कूल की परीक्षा पास की थी। भगत सिंह हिंदी, उर्दू, पंजाबी तथा अंग्रेजी के अलावा बंगला भाषा भी जानते थे। बचपन से ही उनमें देश प्रेम की भावना कूट कूट कर भरी थी। एक बार बचपन में भगत सिंह ने अपने पिता की बंदूक को खेत में गाड़ दिया। जब पिता ने इसका कारण पूछा तो उन्होंने कहा कि बंदूक से कई बंदूकें पैदा होंगी और इन्हें मैं अपने साथियों में बांट दूंगा। इनसे हम अंग्रेजों से लड़ेंगे और भारत माता को आज़ाद करवाएंगे। क्रांतिकारी गतिविधियों में भाग लेना। 13 अप्रैल 1919 को जलियांवाला बाग हत्याकांड ने भगत सिंह को बहुत प्रभावित किया। इस दुखद घटना के बाद उन्होंने क्रांतिकारी गतिविधियों में भाग लेना आरंभ कर दिया। लाहौर के नेशनल कॉलेज, हुण मैं अगे दिखाना की लिखा। सो असीं इत्थों पढ़े लाहौर के नेशनल कॉलेज। अगे देखो, कॉलेज की पढ़ाई को छोड़कर भगत सिंह ने भारत की आज़ादी के लिए सन 1926 को नौजवान भारत सभा की स्थापना की। लाला लाजपत राय जी की मृत्यु का बदला लेने का निश्चय किया। उन्होंने लाहौर में
किया, सैंडर्स को मारा। ठीक है, फिर हैगा असेंबली में बम फेंकना। ब्रिटिश सरकार के शोषण व गलत नीतियों के प्रति विरोध प्रकट करने के लिए सरदार भगत सिंह और बटुकेश्वर दत्त ने 8 अप्रैल 1929 को केंद्रीय विधानसभा में एक धमाके वाली या खाली बम फेंका। ठीक है जी, वे वहां से भाग नहीं बल्कि इनकलाब जिंदाबाद के नारे लगाते रहे। सरदार भगत सिंह जानते थे कि अंग्रेज सरकार इस जुर्म में फांसी की सजा देगी, परंतु वे अपनी कुर्बानी से देश में जागृति लाना चाहते थे। आज़ादी की लौ को सारे देश में जगाना चाहते थे। भगत सिंह की शहादत 17 अक्टूबर 1930 को सरदार भगत सिंह राजगुरु सुखदेव को फांसी की सजा सुना दी गई। 23 मार्च सन 1931 को लाहौर जेल में उन्हें फांसी दे दी गई। फिर है उपसंहार। भगत सिंह को शहीद आजम कहा जाता है। उन्होंने केवल 22 साल की उम्र में ही खुशी खुशी अपने जीवन का बलिदान दे दिया। आज भी सारा देश उनकी कुर्बानी याद करते हुए उनके आगे नतमस्तक होता है। ठीक है, सो ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਤੁਹਾਡਾ ਹੋਇਆ भगत सिंह ਦਾ लेख खत्म। फिर है जी प्रदूषण की समस्या। आज के युग में प्रदूषण एक गंभीर और वैश्विक समस्या बन चुकी है। प्रदूषण का अर्थ है पर्यावरण में हानिकारक पदार्थों का मिल जाना, जिससे वायु, जल, भूमि और ध्वनि सभी प्रभावित होते हैं। बढ़ते उद्योगों, वाहनों की संख्या, पेड़ों की कटाई और जनसंख्या वृद्धि इसके मुख्य कारण है। वायु प्रदूषण से सांस संबंधी रोग, दमा और हृदय के रोग बढ़ जाते हैं। जल प्रदूषण के कारण पीने योग्य पानी की कमी हो रही है और जलीय जीव नष्ट हो रहे हैं। भूमि प्रदूषण से फसल की उपज पर भी बुरा प्रभाव पड़ता है। यदि समय रहते प्रदूषण को नियंत्रित नहीं किया गया तो भविष्य में जीवन संकट में पड़ सकता है। ठीक है, इसके समाधान के लिए अधिक से अधिक पेड़ लगाने चाहिए, सार्वजनिक परिवहन का उपयोग करना चाहिए और प्लास्टिक का कम उपयोग करना चाहिए। सरकार और नागरिकों को मिलकर नियमों का पालन करना होगा। स्वच्छ पर्यावरण ही स्वस्थ जीवन की कुंजी है। डन। सो ਇਹ ਵੀ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਜਿਹੜਾ ਸਾਡਾ ਐਸੇ ਸੀਗਾ ਉਹ ਹੋਇਆ ਕੰਪਲੀਟ। ਲਾਸਟ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ 5 ਨੰਬਰ ਦਾ ਡੱਬਾ ਆ, ਇਹਨੂੰ ਅਸੀਂ ਕਰਦੇ ਆ। ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ऊपर कोई 8 सार्थक शब्द, इनमें से 5 सार्थक शब्द ढूंढिए। ठीक है, सो ये भी बहुत सौखा है, जिदा कि मेला लभो होर तुसीं लभ सकते हो जिदा आकाश है ना, होर चिमटा, भूमि। भूमि की स्पैलिंग इसे करके याद करवाए सीगे मैं, ताकि तुसीं इत्थे भूमि नूं लभ सको। ठीक है, फिर हैगा आ होर तुसीं की लभ सकते हो ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ, होर तुसीं ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ लभ सकते हो। किन्ने हो गए? 1 2 3 4 हो गए है ना। होर तुसीं लभ लो एक तुसीं भूमिका भी लभ सकते हो, आ वाला शब्द भूमिका है ना। होर तुसीं की लभ सकते हो? होर तां ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ कोई वर्ड मैनूं दीदा नहीं पिया। ये तय करना है ना। सो इदा तुसीं जिहड़े वर्ड तुहाडे कोल बने होंगे ਉਹ बना लेना। सो ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਤੁਹਾਡਾ ਪੇਪਰ ਹੈ ਇਹ ਹੋਇਆ ਕੰਪਲੀਟ। ਕੋਈ ਵੀ ਚੀਜ਼ ਛੱਡੀ ਨਹੀਂ, ਸਾਰੀ ਚੀਜ਼ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਰਵਾਈ ਆ। ਸੋ ਮੈਨੂੰ ਉਮੀਦ ਹੈ ਤੁਸੀਂ ਸਾਡੇ ਚੈਨਲ ਨੂੰ ਸਬਸਕ੍ਰਾਈਬ ਕਰਕੇ ਵੀਡੀਓ ਲਾਈਕ ਕਰਕੇ ਜਾਓਗੇ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ, ਆਲ ਦਾ ਬੈਸਟ। ਵਧੀਆ ਪੇਪਰ ਸੋਹਣਾ ਕਰਕੇ ਆਣਾ। ਆਪ ਸਭ ਨੂੰ ਮੇਰੇ ਵੱਲੋਂ ਸ਼ੁਭੇच्छाਵਾਂ। ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਚੈਨਲ ਨੂੰ ਸਬਸਕ੍ਰਾਈਬ ਕਰ ਦਿਓ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ, ਤਾਂ ਕਿ ਅਗਲਾ ਸੈਂਪਲ ਪੇਪਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਮੇਂ ਸਿਰ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੋ ਸਕੇ। ਓਕੇ ਜੀ, ਥੈਂਕ ਯੂ, ਹੈਵ ਅ ਨਾਈਸ ਡੇ।